मन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 22 खारजियों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके से खारजियों का सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज मुसलसल अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस की समाअत। जज ताहिर अब्बास सुप्रा की अदालत में साबिक वजीर कानून राजा बशारत और दीगर पेश। अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। मोदी तालिबान गठजोड़ अफगान अवाम की मौशी बर्बादी का नया बाप। मौके परस्त भारत अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जा जमाने को तैयार। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। अफगान वजीर सनत और तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी कहते हैं कि भारतीय कंपनियों को खुसूसी मुराद देने के लिए तैयार हैं। भारत को टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन भी फराहम की जाएगी। भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट भी दी जाएगी। कनाडा में भारतीय सिख बिरादरी के तहत खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक ओटावा में 53,000 से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। शदीद सर्द मौसम के बावजूद सिखों ने तवील कतारों में घंटों इंतजार किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, कनाडा रेफरेंडम हिंदुत्व के दहशतगर्द मोदी को गोली और बम का जवाब है। कानपुर में जाहिरपीर रोड पर अंधुनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार उलट गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक ने टेनिस को अलविदा कह दिया। उन्होंने 2 दहाइयों तक बैनुल अक़वामी टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रिटायरमेंट से काबिल असामुल हक इस्लामाबाद में जारी टूर्नामेंट में मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ डबल्स इवेंट खेलेंगे। कहते हैं ATP चैलेंजर कप करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। T20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी सीरीज में पाकिस्तान टीम फाइनल तक रसाई यकीनी बना चुकी। दोनों मेहमान टीमों के पास मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। मैच जीतने वाली टीम का फाइनल में मेजबान टीम से आमना सामना होगा। हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर खुदकुश हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर्स के गेट पर उड़ा दिया। 2 दहशतगर्दों ने अंदर जाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों हमलावर को गेट पर ही हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल मरकजी गेट के सामने पहुंचा। हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। हमलावर जदीद असलहा और बारूदी जैकेट से लेस थे। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। हमलावर मजबूरी तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है। 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया। ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। FC एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FC एहलकारों को खराज तहसीन। सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। हमले के जख्मी एहलकार और शहरियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती।
दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की मजम्मत। कहा, FC के जवानों ने शहादत देकर अपने दीगर साथियों को बचाया। कनकोट में जंग आलूद रॉकेट का गोला फटने से 4 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे रॉकेट के गोले को नाकारा समझकर खेल रहे थे कि गोला फट गया। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक गोला कबीले के एक ही खानदान से था।